हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज मैथ पढ़ेंगे। मैथ 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, तो आज मैथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैथ में हम लोग का आज नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, ये हम लोग का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर का नाम है। इसमें देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, इसके बारे में बेसिक नॉलेज देखेंगे, कैसे कैसे रेशियो निकाला जाता है, कैसे कैसे प्रोपोर्शन निकाला जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग को किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है इससे एग्जाम में, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग से चलेंगे, शुरू से चलेगा और लास्ट तक चलेंगे। तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो मतलब होता है क्या? अनुपात। अनुपात का मतलब ही क्या? अनुपात मतलब क्या? दूसरे से हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। अनुपात मतलब यही ना होगा। जैसे मान लीजिए 2:3 लिखें, तो ये क्या है? 2:3 है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 गो टॉफी था, 5 गो टॉफी था, इसको हम लोग 2 गो के पास बांट दिए। एगो के दे दिए 2 और एगो के दे दिए 3। तो एक एगो के दिए 2, एगो के दिए 3। तो इस दोनों के बीच में क्या है? कंपैरिजन, यानी कितना रेशियो में हम लोग बांटे दोनों आदमी के पास? 2:3 के कंपैरिजन में। यानी हम लोग के पास टोटल टॉफी 5 था, तो उसको हम लोग 2 और 3 के रेशियो में बांटे। यानी एक को ज्यादा दिए, एक को कम दिए। एक को 3 दिए टॉफी, एक को 2 दिए टॉफी। मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो जहां भी मिले, अनुपात जहां भी मिले, तो वहां समझना क्या है कि हमको कंपेयर करना है, एक दूसरे से कंपेयर करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मतलब इसमें मेनली क्या होता है? अनुपात में कंपेरिजन होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग के पास 10 टॉफी है। 10 टॉफी में हम लोग को 2 गो के बांटना है। 2 गो के बांटना है तो किस तरह बांट सकते हैं? एक को मान लीजिए दे रहे हैं 6, तो दूसरा को देना होगा 4। या तो 7 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं। मतलब अलग अलग रेशियो में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो अलग अलग रेशियो में बांट रहे हैं, तो देखिए, एक को ज्यादा दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं। जब दोनों टोटल 10 है, तो एक को ज्यादा, एक को कम। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? अगर इसको 7:3 लिखे, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि एक के दे रहे हैं 7, तो दूसरा के दे रहे हैं 3 टॉफी। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन भी देगा। क्या दे देगा? जैसे A:B। A:B का मतलब क्या? A:B यानी A अनुपात B। A अनुपात B मतलब कि A और B के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। A और B के बीच में हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आई होप ये था, मतलब कि रेशियो था। रेशियो के मतलब समझ गए होंगे। अनुपात का मतलब क्या? A और B यानी A और B के बीच अनुपात। A और B के बीच अनुपात कहने का मतलब क्या? कि A और B के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब तुलना कर रहे हैं कि A को कितना, B को। मान लीजिए 2 आदमी था, दोनों आदमी क्या कर रहा है? 500 कमा रहा है, एगो 1 महीना में, एगो 300 कमा रहा है। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। कटेगा दोनों जीरो, तो या मत काटिए। क्या है? 500:3 रेशियो है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इंसान था, ये इंसान जितना कमा रहा है 1 महीना में, वो इससे कम, इसके कंपेयर में कम कमा रहा है। तो दोनों को हम लोग प्रोपोर्शन करके चेक कर ले रहा है। और प्रोपोर्शन हम लोग इसलिए हम लोग को दिया जा रहा है, प्रोपोर्शन हम लोग को इसलिए दिया जा रहा है, प्रोपोर्शन लिखा जाता है, क्योंकि ये और कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स का जो है उसको और शॉर्ट पहुंचाता है, शॉर्ट करता है। यानी अगर हम लोग को लिखना रहता है कि 500 एगो के पैसा मिला, एगो के 300 पैसा मिला, पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट लिख देते हैं? 500:300। मतलब एगो के 500 मिला, एगो के 300 मिला, चाहे 1 महीना में मिला, इधर लिखा हुआ रहेगा 1 मंथ। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि एक को कम पैसा मिल रहा है, एक को ज्यादा पैसा मिल रहा है 1 महीना में। तो ये है हम लोग का क्या? अनुपात। अब इसमें देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें जनरली ना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनुपात में जब कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे तो दोनों को समान के साथ, समान गुण के साथ, या समान जो उसका यूनिट होगा, समान यूनिट के साथ, समान इकाई के साथ उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को कंपेयर करना है कि 5 रुपया कंपेयर करना है 10 रुपया से। तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? 5:10, यानी 5 रुपया और 10 रुपया, दोनों का देखिए यूनिट सेम है, इसी के चलते हम लोग कंपेयर कर लिए। लेकिन अगर हम लोग को कंपेयर करना होगा 5 रुपया और 5 पैसा,
तो दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का यूनिट रुपया में है, एक का यूनिट पैसा में। तो सबसे पहले दोनों का जो यूनिट है उस दोनों का यूनिट को हम लोग को सेम करना होता है। ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो निकालेंगे, जब भी कंपेयर करेंगे, तो जो भी यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट को हमको क्या करना, सेम रखना है। क्या रखना? सेम। तो जैसे देखिए 5 रुपया है और यहाँ क्या है, 5 पैसा है। तो 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसा होता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 500 पैसा। अब की 500 पैसा को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 5 पैसा से। तो यानी क्या हो जाएगा, 500/5। ये चीज यहां ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों को सेम यूनिट के साथ, यूनिट सेम रखेंगे। हम लोग सेम यूनिट के साथ ही उसको कंपेयर करेंगे। और जहां पे भी सेम यूनिट नहीं मिला तो सबसे पहले यूनिट को क्या बनाएंगे, हम लोग सेम बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। इसके बाद उसके बीच में हम लोग कंपेयर निकालेंगे और इसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे। और देखिए आप लोगों को किस तरह से एग्जाम में पूछता है, एग्जाम बेसिस वाला क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन आज केवल यहीं पे लिखेंगे और आप लोग देखिएगा। तो एग्जाम में आप लोग देखते होंगे क्या रहता है, मान लेते हैं कि A/B दिया हुआ है। तो A/B हम लोग कितना, 2/3 दिया हुआ है। तो A/B बराबर 2/3। इसका मतलब क्या है कि A को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। B को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी टोटल कितना था, 5 था। 5 टॉफी था। 5 टॉफी में A को कितना मिल रहा है, 2 टॉफी। B को कितना मिल रहा है, 3 टॉफी। ठीक। अब देखिए, अच्छा एक चीज और, ये तो हुआ कैसे कैसे हम लोग किए। अब इसी में देखिए, इसी में देखिए 2 ही इंसान था, A और B ही था। दोनों के पास मान लीजिए 10, इधर 10 टॉफी था, 10 टॉफी था हम लोग के पास। और इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट दे रहे हैं। मान लेते A/B, यानी A के दिए हम लोग कितना, 7 दिए, दूसरा का कितना दिए, 3 दिए। 7 और 3 10। तो यहां से तो हम लोग को पता चला A को दिए 7 भाग, अब B को दिए 3 भाग। 10 टॉफी था। अब मान लीजिए कि इसी में से हम लोग को और आगे बोले, जैसे क्या बोले, ये तो हम लोग को रेशियो और प्रोपोर्शन समझे कि A के दिए 7 को टॉफी दिए, A के 3 टॉफी दिए, यानी 3 टॉफी खाएं और एक 7 टॉफी खाए। अब इसमें से आप लोग को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मान लेते हैं कि दिया हुआ है आप लोग को क्या, कि A/B बराबर कुछ इधर दिया हुआ है 4/7 दिया हुआ है। तो A/B बराबर 4/7। इसका कहने का मतलब कि A का कितना पार्ट है, 4 पार्ट, और B का कितना पार्ट है, 7 पार्ट। यानी टोटल पार्ट कितना, 7 4 11। 11 पार्ट में से A का 4 भाग है और B का 7 भाग है। ठीक। और फिर इसमें से क्या दिया हुआ है, मान लेते एक बात दिया हुआ है कि B/C बराबर भी क्या दिया हुआ है, B/C बराबर 5/9 दिया हुआ है। मतलब 2 रेशियो दिया हुआ है कि A और B, जब हम लोग के पास टोटल कितना था, 11 टॉफी था। 11 टॉफी में हम लोग A को कितना टॉफी मिला, 4 टॉफी। B को कितना मिला, 7 टॉफी। लेकिन फिर सेकेंड कंडीशन क्या हुआ, यहाँ देखिए 3 गो इंसान है, एगो A है, एगो B है, एगो C है। भले 2 बार B को 2 बार चांस मिल रहा है, यानी एक बार B को 4 मिला, फिर एक बार B को 5 मिला, फिर C को 9 मिला। इस तरह से दिया हुआ। और जहां पे भी इस तरह से मिले कि A/B बराबर 4/7, B/C बराबर 5/9, तो यहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि A/C का वैल्यू निकालिए, या क्या दे देगा, A/B/C का वैल्यू निकालिए। इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। तो हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग को पूछ क्या रहा है, A/C या A/B/C बराबर क्या होगा। तो इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन पूछे तो करना क्या है, सो देखिए करना क्या है। यहाँ A/B बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 4/7, ये लिख दिए। अब अगला क्या दिया हुआ है, B/C, यानी देखिए B पर खत्म हुआ, A/B बराबर 4/7, यानी B पर खत्म हुआ तो फिर B से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, B/C बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है, 5/9। क्या दिया हुआ है, 5/9 दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है A/C, क्या A/C, और पूछ रहा है A/B/C पूछ रहा है। यही तो हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में निकालते हैं A/C, इसके बाद निकालेंगे क्या, A/B/C बराबर क्या होता है। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए इस टाइप से जहां भी क्वेश्चन पूछे और पूछे कि ये शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला का रेशियो हम लोग को निकालना, तो शुरू वाला और लास्ट वाला का रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, इसको आराम से ऐसे लिखना है,
आराम से इस तरह से लिखना है। और स्टार्टिंग यानी शुरू और लास्ट वाला का अगर हम लोग को प्रोपोर्शन निकालना है ए रेशियो सी, लेकिन ध्यान रखना है कि जहां पे खत्म हुआ उसी से शुरू होना चाहिए। ए बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, अब यहाँ सी पे खत्म हुआ, फिर इधर सी से शुरू होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शुरू वाला और लास्ट वाला का अगर प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को आराम से गुना कर दीजिए। पंचम का क्या हो जाएगा 20, 20 रेशियो 9 सते 63, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू और लास्ट वाला डायरेक्ट पूछे, जैसे अभी और देखेंगे तीन वाला अंक भी देखेंगे, 3 वाला रेशियो को कैसे निकालते हैं। अगर 2 वाला संख्या में 2 वाला रेशियो दिया हुआ है और दिया हुआ ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 7, बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर शुरू वाला और लास्ट वाला का प्रोपोर्शन पूछे, शुरू और लास्ट वाला, तो आराम से उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। और लेकिन ध्यान रखना है कि जहां पे खत्म हो वहीं से फिर शुरू हो, फिर जहां पे खत्म हो वहीं से शुरू हो। तो इसका देख लिया कि ए रेशियो सी बराबर क्या होगा 20 रेशियो 3। अगला हम लोग को बोलता है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, अब हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ क्या, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ 4 रेशियो 7। अब देखिए यहाँ दिया हुआ बी रेशियो सी बराबर क्या दिया हुआ 5 रेशियो 9। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि उल्टा एन लिखना है, क्या ऐसे और ऐसे, सॉरी देखिएगा इधर देखिए, ऐसे एन बनाना है, ऐसे 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 एन बनाना है। ऐसे ऐसे एन कहने का मतलब कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। जैसे देखिए इस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्या पंचम का 20 मल्टीप्लाई कीजिए 20 रेशियो। अब क्या हम लोग से देखिए यहां से यहां आए, अब यहां से कहां जाएंगे, यहां जाएंगे ये वाला। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 पचे 35, अब फिर किधर आए, ये आए 9 सते 63, यही इसका क्या हो जाएगा, इधर 9 सते यहाँ 63 है, यहाँ 63 है। जैसे इसको अगर इधर से करना चाहे तो यहाँ क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, पहले इधर वाला के गुना करते, ये वाला पंचम का 20 रेशियो ये वाला, फिर कोना कोने गुना करते 7 पचे 35, फिर क्या करना है, ये डायरेक्ट गुना कर देना है 9 सते 63। यही आंसर क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 20 रेशियो 35 रेशियो 63 हो जाएगा। या नहीं तो देखिए इस तरह से, नहीं तो एक तरह और कर सकते हैं इसको, ये फर्स्ट ट्रिक हुआ, इस तरह से कर सकते हैं कि उल्टा एन करके हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, और ये शुरू वाला लास्ट वाला पूछे तो डायरेक्ट आराम से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका देखिए सेकेंड ट्रिक और एक और क्या है, सेकेंड ट्रिक देखिए कैसे बनता है। सेकेंड ट्रिक में क्या है कि ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 7 दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 9 दिया हुआ है। अगर हम लोग को ए बी सी डायरेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिखे, स्टार्टिंग में दिया हुआ है ए बी सी, लेकिन हम लोग पूछ रहा है ए बी सी, तो लिखते हैं यहाँ ए लिखते हैं आराम से, यहाँ लिखते हैं बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है 4 रेशियो 7, तो आराम से यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं। फिर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 9, तो यहाँ बी के नीचे क्या इधर लिखते हैं 5 और सी के नीचे क्या लिखते हैं 9। अब इसको क्या कीजिए, तो देखिए जहां पे ये लास्ट खत्म हुआ नंबर, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे खाली है, तो जहां पे जो नंबर खत्म हुआ वही नंबर क्या करना है, आगे आराम से भर देना है। तो यहाँ 7 पे खत्म हो गया था, सी खाली था, तो सी की जगह क्या लिख देंगे आराम से, यही 7 उठा कर रख देंगे। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यही 5 को क्या करना है, आराम से यहाँ रख देना है। अगर ये चीज ध्यान में रखे ना कि यहाँ अगर बीच में खत्म है, जैसे ये अगर ये दोनों में इधर नहीं होता तो क्या हो जाता है, यहाँ 9 पे खत्म था तो यहाँ 9 यहाँ 9 ऐसे हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था 5 था, तो 5 यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, इधर खाली था, तो ये वाला 5 एक और उठ के यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट केवल सबको मल्टीप्लाई कर देना है, बस फाइनल आंसर आ जाएगा 9 सते 63 हो जाएगा, यहाँ 7 पचे 35 हो जाएगा, पंचम का 20 हो जाएगा। बस यही क्या है, यही तो रेशियो निकालना था। या तो उल्टा एन बनाइए ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या तो सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नीचे वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, या नहीं तो क्या कीजिए, ये वाला मेथड से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं किस टाइप से और क्वेश्चन दिया हुआ है। सो हम लोग को दिया हुआ क्या, ए रेशियो बी,
ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। देखिए जो जो दिया हुआ वो डाटा लिख रहे हैं। ए रेशियो बी यानी ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हम लोग को, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो हम लोग से यहाँ निकालने के लिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आप निकालिए ए अनुपात सी निकालिए और क्या निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के बताइए कि कितना आ रहा है। तो आराम से क्या करना है, आराम से सब जो जो डाटा दिया हुआ उसको लिखिए। ए रेशियो बी बराबर यहाँ हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ हम लोग को, बी रेशियो, देखिए लास्ट में खत्म हुआ बी और स्टार्ट कहां से हो रहा है बी रेशियो सी बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को 4:5। तो स्टार्टिंग में पूछा है कि ए रेशियो सी ए और सी, तो डायरेक्ट ए रेशियो सी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15 यानी 8:15 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, और अब ये पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करना होगा, उल्टा एन कर देना है। ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर क्या दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या है, उल्टा एन, क्रॉस एन, ऐसे करके ऐसे इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है। तो आराम से ये दोनों को क्या करना है, गुना कर देना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर क्रॉस ई वाला कोना कोनी यानी ये वाला, तो 4 तिहाई अभी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट 5 तिहाई 15 हो जाएगा यानी 8, 12, 15 इज करेक्ट आंसर। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा 8:12:15। ये तो एक मेथड हुआ उल्टा एन। एक मेथड अभी और सिखाएं, उसको कैसे करना है, एक मेथड और है उसको देखते हैं। तो उसको क्या लिखना है, सो देखिए ए पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दिए। अब ए और बी लिखते हैं, ए और बी कितना दिया हुआ है शुरू 2:3 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है बी रेशियो सी बराबर 4:5, तो बी नीचे लिखेंगे, बी यहाँ 4 लिखेंगे, रेशियो मत दीजिए अभी, यहाँ 4 लिखते हैं और सी के नीचे कितना लिखेंगे 5, 4 5। इसको क्या करना है अब यहाँ से जोड़ना है, सॉरी गुना करना है, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा देखिए यहाँ लास्ट में 3 है तो इधर यहाँ क्या भराएगा 3 भराएगा, यहाँ लास्ट में यहाँ 4 है तो यहाँ क्या भराएगा 4 भराएगा। अब क्या करना है सबको गुना कर देना है बस। देखिए 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12 रेशियो 5 तिहाई 15। तो देखिए ए बी सी बराबर क्या 8 12 15, यहाँ भी आ रहा था 8 12 15। ए सी बराबर 8 15 ए सी बराबर 8 15। तो आई होप रेशियो निकालने के लिए 2 अंक का जहां भी पूछे तो उसका रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। अब लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोग को सोल्यूशन करके बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x रेशियो y बराबर 4:5 दिया हुआ है और अगर हम लोग y रेशियो z बराबर 3:2 दिया हुआ है, तो यहां से आप लोग को बताना है कि x रेशियो z बराबर क्या होगा और बताना है आप लोग को x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा। ये चीज आप लोग को बताना है। यहाँ 3:2 है। और मान लीजिए ये चीज तो आप लोग को होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्यूशन करके बताना है। इसी में से हम एक चीज अच्छा और बता देते हैं, एक चीज और बता देते हैं कि मान लेते हैं कि ये तो आप लोग बनाइएगा। अब इसी में एक चीज हम चेंजिंग करते हैं कि x रेशियो y बराबर 4:5 तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इधर और क्या दिया हुआ है अब की, जैसे देखिए लास्ट से खत्म हुआ y, लेकिन अभी लास्ट में खत्म नहीं करते, क्या होगा अभी लिखते हैं z रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा 3:2। तब बोल रहा है कि x रेशियो y का वैल्यू निकालिए, x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू निकालिए। तब कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है लिखिए आराम से। क्या करना है x रेशियो y बराबर पहले लिख देना है 4:5। फिर देखिए z रेशियो y बराबर 3:2 दिया हुआ है, तो इसको उलट देते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा y रेशियो z बराबर y वाला पार्ट पहले हो जाएगा, y वाला पार्ट कितना है 2, यानी 2 रेशियो क्या हो जाएगा इधर 3, 2 रेशियो क्या हो जाएगा 3। यही चीज यहाँ करना था, बस उलट देना है। यानी y यहाँ है तो यहाँ लिखना है y, फिर नीचे लिखना है z बराबर y रेशियो z बराबर क्या है 2:3। अब यहां से आराम से निकाल सकते हैं, एक्स वाई का प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई पूछे थे, एक्स वाई ठीक है एक्स वाई निकालिएगा, लेकिन इसमें हम लोग एक्स जेड निकालते तो एक्स जेड कैसे निकलेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 रेशियो 5 तिहाई 15, बस 8:15 इज फाइनल आंसर। अगर यही पूछेगा एक्स वाई जेड
तीनों का प्रोपोर्शन निकालिए। तो एक्स वाई जेड तीनों का प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उल्टा ऐसे करके एन गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, रेशियो 5 दूनी 10 हो जाएगा, रेशियो यहाँ कितना था 4, रेशियो ये 5 है ना, रेशियो 5 दिया ही 15 हो जाएगा, मतलब 8 10 15। या नहीं तो एक और जो ट्रिक बताएं वो ट्रिक लगा दीजिए। क्या बताए थे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है, एक्स रेशियो वाई बराबर क्या है 4 रेशियो 5। तो यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं वाई के नीचे 5। फिर इधर देखिए क्या दिया हुआ है, जेड रेशियो वाई दिया हुआ है। तो जेड बराबर कितना दिया हुआ है, जेड बराबर यहाँ 3 दिया हुआ है, वाई बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। अब इसको भी वैसे ही करते, तो ये इधर वाला बॉक्स खाली है, ये 4 का ये वाला रो में, तो ये वाला खत्म हो, ये खाली है, तो ये 5 यहाँ उठ के आ जाएगा। और इसमें देखिए ये 2 है यहाँ, तो ये 2 उठ के किधर आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब आराम से क्या करना है, गुना कर देना। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 8 रेशियो 10 रेशियो 15। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 8 रेशियो 10 रेशियो 15। तो आई होप ये जो 2 वाला संख्या है ना, कि 2 वाला प्रोपोर्शन निकालने में जो आप लोगों को समस्या होता होगा, उस समस्या से निजात पा चुके होंगे, मतलब कि छुटकारा। तो आप लोग को हम दे देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। क्या ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4, और बी रेशियो सी, यानी बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 8 रेशियो 9 दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है क्या, आप लोग को बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आएगा, ये चीज आप लोग को बताना है। अच्छा, यहां तक तो 2 ही वो था। अब मान लेते हैं कि ये 3 गो हो जाए, लेकिन 2 ही वो नंबर में रहे, तो कैसे होगा। जैसे देखिए ए रेशियो बी, इसको सोल्यूशन करना है आप लोग को। अब इसको यहां से हटाते हैं आप। अब इसी में दिया हुआ ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 8 रेशियो 9 दिया हुआ है। अब पूछेगा एक और क्या दे कि सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 2 दिया हुआ है। अब यहां से कोई पूछ दे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछे, तब क्या कीजिएगा। तो इसमें देखिए जहां पे भी ऐसा सिचुएशन आए, तो ऐसा सिचुएशन वाला के साथ कैसे हैंडल करते हैं, सो देखिए जो वो ट्रिक बताएं वो भी लगा सकते हैं। क्या बताए थे, ए बी सी डी, ए बी के नीचे क्या लिखिएगा, सो देखिए ए बी के नीचे क्या लिखना है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी के नीचे क्या 8 9, तो बी यहाँ है 8 और सी यहाँ है 8 9 लिख दीजिए। सी डी के नीचे क्या है 3 2, यहाँ सी है, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। तो देखिए आगे कितना जगह खाली है, ये 4 यहाँ, तो 4 यहाँ भी भराएगा, ये 9 यहाँ, तो लास्ट में 9 इधर भराएगा। फिर ये 8 पीछे है, तो पीछे कितना भराएगा 8 भराएगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। अब क्या करना, आराम से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 8 72, तो यहाँ हो जाएगा 73, और 8 3 की 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, तो यहाँ 96 हो जाएगा। और इसमें देखिए 4 तिहाई 12, 12 25 60, 12 चौक 12, 22 84, 12 8, 96 बरनवा 8 होतल से 108 हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो 9 चौका 36, 36 दूनी 72, यानी 72 रेशियो 96 रेशियो 108 रेशियो 72, इतना इसका फाइनल आंसर होगा ए बी सी डी के टर्म में। या नहीं तो इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए, गुना कर दिए, इसको और एक मेथड से बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए ये क्या कीजिए, वो जो हम लोग क्या कर रहे थे 2 गो रहता था, तो वहां पे डायरेक्ट ऐसे n गुना करते थे। इसमें क्या करना है कि आराम से इसको सबसे पहले गुना कर दीजिए। तो क्या होगा 8 3 की 24, 24 तिया 24 का 24, 24 48, 24 तिया 72, यानी स्टार्टिंग में 72 हो जाएगा। फिर रेशियो अभी क्या करना है, ये 4 से 8 3 ऐसे गुना होगा, क्या 4 8 3 ऐसे गुना होगा। तो 4 तिहाई 12, 12 8 96। फिर अबरी क्या होगा, अब देखिए अब ये वाला ऐसे ऐसे हुआ, अबरी फिर क्या होगा, ये 4 9 3 होगा, 4 9 3 होगा। तो 4 9 3 कीजिए, 4 तिहाई 12 बरनवा 8 होतल से 108 हो जाएगा। यहाँ फिर प्रोपोर्शन होगा, अबरी फिर क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। तो देखिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए, स्टार्टिंग में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर किधर से मल्टीप्लाई किए, ऐसे किए मल्टीप्लाई, फिर किधर से किए, ऐसे डायरेक्ट आया, फिर इधर आए मल्टीप्लाई किए, फिर क्या किए, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। अगर 3 गो दिया हुआ है
और तीनों में बोल रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल के हमको बताइए, तो ये वाला ट्रिक अपनाना है। एक बार क्या करना है, डायरेक्ट सीधे गुना करना है, फिर टेढ़िया देना है, ऐसे टेढ़िया के फिर सीधे गुना करना है, फिर सीधे गुना करके फिर टेढ़ा करना, सीधे गुना करके फिर टेढ़ा करना, फिर सीधे गुना कर देना। या नहीं तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से बना सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज था। अब इससे हम एक चीज आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद फिर अब और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगला दिन और देखेंगे अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे हम लोग उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर रेशियो में हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो एक चीज हम आप लोगों को और देते हैं, और अगला दिन पढ़ेंगे ए बी सी डी ऐसे 3 गो रहेगा, तब हम लोग कैसे उसको प्रोपोर्शन में लाएंगे। तो एक देते हैं आज कि ए रेशियो बी दिया हुआ क्या, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, ठीक। फिर दिया हुआ है क्या, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा इस जगह। अभी हम दे रहे हैं डी रेशियो सी बराबर क्या, 1:3 है। तो हम लोग को यहाँ से निकाल के बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा, और बताना है ए रेशियो डी बराबर भी क्या होगा, ए रेशियो डी बराबर भी क्या होगा। 2 चीज यहाँ से निकाल के बताना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ लास्ट में खत्म हुआ है बी से, शुरू हो रहा है बी से, खत्म हुआ सी से, लेकिन शुरू हो रहा है डी से। तो इस जगह पे इंटरचेंज करके तब बनाइएगा, इसको चेंज कीजिएगा, तब वो सोल्यूशन होगा और अच्छा से सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बताइएगा, और जो पीछे दिए 2 क्वेश्चन उसको सोल्यूशन कर दिएगा। सबको ऑफलाइन कमेंट करना है, क्या ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। नीचे जस्ट नीचे आप लोग का वीडियो पर चल रहा है, उसके नीचे जस्ट आप लोग को कमेंट बॉक्स खुला होगा, उसमें क्या करना, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो बस आज का वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद फिर इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि 5 पैसा वाला 20 गो सिक्का था, फिर 2 पैसा वाला 20 को सिक्का था, 3 पैसा वाला 20 को सिक्का था, तो टोटल कितना रुपया हुआ, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पढ़े होंगे 8वां 9वां क्लास में, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको सीख लेना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज से स्टार्ट हो गया, अब इसको एंड करना है, और फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे वाला पार्ट सब पढ़ेंगे, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग कीजिएगा, और शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू।